जैन धर्म भावों से उतना ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं मानता। सबसे ज़्यादा जैन धर्म अच्छा बुरा मानता है आपकी मान्यता से, क्योंकि मिथ्यात्व भाव नहीं है। मिथ्यात्व किसी परिणाम का नाम नहीं है। मिथ्यात्व है श्रद्धान का नाम। ख्याल में ना, या तो मिथ्यात्व या सम्यक। इस श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ये जो भाव है ना, मारने का भाव, बचाने का भाव, ये सारे भाव चारित्र गुण की पर्याय है। अब ये जो मारने के भाव हैं, जो बचाने के भाव हैं, इनमें आप बहुत गहराई में जाके देखोगे तो ये भाव भी वास्तव में बहुत ज़्यादा तो आपके संस्कार, आपकी परिस्थिति, आपका द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इन पर डिपेंड करता है। मारने का भाव और बचाने का भाव। जैसे देखो, आप जैन कुल में आपने जन्म ले लिया, तो जैन कुल में एक बच्चे को शुरू से ही चींटी की रक्षा करो, चींटी को भी मत मारना, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना, दुख नहीं देना, बचाना, चींटी देखकर चलना। तो उस बच्चे को ये संस्कार अपनी परंपरा में स्वयं अंदर प्रवेश आ जाते, कर जाते कि भाई मुझे किसी जीव को नहीं मारना। तो वो चींटी देख देख के चलता है, मच्छर नहीं मारता, ये नहीं करता। तो वो सब भाव कहाँ से हैं? परंपरा। उसमें वास्तव में देखा जाए उसका अपना कुछ बहुत नहीं है उसमें। अब एक दूसरे ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ हिंसा होती है, जहाँ बकरे को काट के खा जाते हैं, मुर्गे को मार देते हैं, तो देखो उसका बच्चा स्वयं में वैसा करता है, उसको मारने के भाव आते हैं। तो वे जो मारने के भाव आते हैं, वे भाव भी वास्तव में देखा जाए तो बाहर से ही ग्रहण करे, उसमें भी जीव का कुछ नहीं है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो हमारी श्रद्धा है, ये बाहर से डिपेंड नहीं है। ये श्रद्धा हमारी आज से नहीं बनी। ये श्रद्धा हमारी जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व रूप चल रही है। कैसी श्रद्धा चल रही है जन्मों जन्मों से? कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये भाव मेरे हैं, ये क्रिया का कर्ता मैं हूँ। ये सारे जन्मों जन्मों से चल रहा है जी, आज का नहीं है जी। लेकिन ये परिणाम आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदले बिना नहीं रहती। अब मजेदार बात यह है कि जब परिणाम भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल जाते हैं, वो भी हमारे सदाकाल संगी नहीं रहते और वो परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, तो फिर क्रियाकांड की क्या बात करना? जो क्रियाकांड तो बिल्कुल ही अपने से अलग है। नहीं समझ में आया? ये भाव तो थोड़े आत्मा के विकारी भाव हैं, अंदर की चीज है। बाहर का जो शरीर है और जो उसके निमित्त से होने वाली क्रियाएं हैं, चेष्टाएं, उनका तो जीव का कोई संबंध ही नहीं है। अब आचार्य कहते हैं हम तुमसे कह रहे कि भाव भी तुम्हारे नहीं है और तुम कह रहे क्रिया का कर्ता मैं हूं। पकड़ में? क्योंकि भाव मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भावों की गहराई में जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये भाव वास्तव में मेरे नहीं है। नहीं समझ में आया? ये आपको सिखाए गए हैं सब भाव। आप जैन कुल में जन्मे हो तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें इतना पाप है, ये कोई आप सीख के नहीं आए थे कहीं से, ये आपको यहीं सिखा दिया गया। ख्याल में आया? हाँ, उसमें ये जरूर हुआ कि कोई कसाय मंद थी किसी की तो वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया, किसी की कसाय तीव्र थी तो वो कम आगे बढ़ा। ख्याल में? किसी किसी के घर का माहौल ऐसा होता है कि 4 आदमियों ने दीक्षा ले ली तो 5 में से पूछा तुमने दीक्षा क्यों ले ली? बोले 4 ने ले ली थी, मैं अकेला क्या करता? तो मैंने भी ले ली। अब वो दीक्षा थोड़ी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पहले बहुत होता था, आदिनाथ दीक्षा ली, उनके संग के साथ में 4000 राजाओं ने ले ली। बोले तुम क्यों ले रहे? बोले हमारे आदिनाथ ले रहे, ऋषभदेव ले रहे और हमें उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। अब जबकि दीक्षा तो मोह के नाश की बात है और वे दीक्षा ले रहे मोह में। अंतर समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा होता है किसी का बेटा दीक्षा ले लिया तो बाप ने भी ले ली। बोले क्यों, तुमने क्यों ले ली? बोले साहब बेटा ही चला गया, उसी से इतना प्रेम था, अब क्या रहना देना। अब राजुल का अपने यहाँ पढ़ते ही है ना अपन कि राजुल तो बढ़िया शादी करने को तैयार थी, सब बातें थी, सच धज रही थी, और पता चला नेमिनाथ ने तो रथ मोड़ लिया है।
क्या मोड़ लिया, वो तो चले गए। तो फिर राजुल कहती हैं जिनसे प्रीत लगाई थी अब वे ही चले गए तो हम भी चले गए। समझ गए? तो ये तो परिस्थितियों से निर्मित हो गया ना वैराग। तो श्री गुरु कहते हैं इन भावों में ज़्यादा अटकने की जरूरत नहीं है। आज ये भाव कैसे चल रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद कैसे चलेंगे और उसके बाद 1 घंटे बाद कैसे चलेंगे, वो तो बदलेंगे और बदलते भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। और मजेदार बात है सारी दुनिया भाव सुधारने में लगी हुई है। भाव सुधारो, भाव सुधार। क्या सुधारे भाव? नहीं समझ में आए। क्या करोगे इन भावों का? क्यों? क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर डिपेंड करते। अब घोड़ा गाड़ी नहीं है, अब कार मोटर बंगला है, अब समय बदल गए। तो आदमी को क्या लगता है कि पहले का आदमी जो है ना बहुत शांत रहता होगा, कुछ था ही नहीं, ना घोड़ा था, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, बढ़िया मर्सिडीज ये बड़ी बढ़ानी गाड़ी ओडी ये चक्कर ही नहीं थे। पहले भी चक्कर थे, पहले ये चक्कर नहीं थे किसी के पास। पहले घोड़ा बग्गी बहुत बढ़िया होती थी, तो दूसरा सोचता था काश मेरे पास ऐसे घोड़ा बग्गी होती। हम गांव में रहते थे तो हमने गांव में वो दिन देखे कि आदमी दूसरे के बैल देखते थे, बैल खरीद लाए। समझ में? यहीं तुम्हारे धौलपुर में लगता है पशुओं का बाजार, तो अच्छे बढ़िया 2 जोड़ी बैल 1 जोड़ी बैल खरीद लाए। तो गांव में किसान अपना बैल लेके आया तो अरे साहब खाओ बैल ला, क्या जोड़ी लाए, कितने की लाए? 10,000 की। अरे बहुत ही बड़ी गाय, अपने पास 10,000 होती तो अपन भी लाया। देखो उस समय यही था। अब आजकल तो मोटर गाड़ी लाते हो, ट्रैक्टर लाते हो, तो वो देखते हैं है कहाँ, चीज़ें बदलती कहाँ हैं, बाहर की चीज़ें बदल गई। वे भाव तो वैसे ही के वैसे, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। तो ये आपको अंदर से समझ लो कि ये सब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए परेशान मत हो। ये तो सब जीव के जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुसार घटनाएं घटती हैं। सीधी सी बात, समय बदलता है। आज लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, अब लोग एरोप्लेन में घूमते हैं। अब एरोप्लेन कुछ भी नहीं है। पहले एक समय में एरोप्लेन देखना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात थी। पहले वो था कि अपने गांव से एरोप्लेन गुजरे तो पूरा गांव इकट्ठा होके देखे, ख्याल में आएगी नहीं आएगी। वो बहुत ऊपर जाता था, बहुत ऊपर, नहीं समझ में, इतना ऊपर जाता था कि हम लोगों को कौवे जितना दिखता था, फिर भी कौवे जितना देख के खुश होते थे। और अब कि वो प्लेन खड़े रहे, निकलते रहे, मैं कोई ठीक है क्या है। अब देखो, अब आप कहोगे मैं तो बहुत बीतरागी हो गए। बीतरागी काहे को हो गए? वो चीज़ देख ली, परिचित हो गई तो छूट गई, अब ठीक है। तो आप ये भी अच्छे समझ लो, आपको गहराई से परिचित होना नुकसानदायक नहीं है। जो लोग भागते हैं ना वस्तुओं से कभी भागना नहीं चाहिए। हिमालय भागकर कोई आज तक वीतरागी नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको अच्छे से सब चीज़ों को जानो और भेद ज्ञान करो और आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि जानोगे नहीं तो भेद ज्ञान करोगे किससे?